आज का हमारा लेसन है सिलेक्शन मोड्स एंड सिलेक्शन सेट्स के ऊपर। सिलेक्शन मोड्स क्या होते हैं कि हमें अपने सीन फाइल के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। मल्टी सिलेक्शन भी हो सकती है उसके अंदर, सिंगल सिलेक्शन भी हो सकती है उसके अंदर। सिलेक्शन मोड्स के अंदर कुछ बेसिक्स तो ये होते हैं कि हम ड्रैग करके सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और एक सिलेक्शन ये होती है कि हम ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट प्रेस करके, और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस अगर होल्ड रखेंगे तो ये मोड एडिशन की तरफ चले जाएगा। हम इसको क्लिक एंड ड्रैग करते रहेंगे, ये मज़ीद उस सिलेक्शन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आते रहेंगे उन सबको सेलेक्ट करता रहेगा। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन में से रिमूव करना है तो हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देंगे सिलेक्शन के अंदर से। कंट्रोल प्रेस करके अगर हम सिंगल क्लिक करते रहेंगे तब भी वो उस सिलेक्शन में से उस ऑब्जेक्ट को रिमूव करता रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि आपका जो सिलेक्शन टूल है, सेलेक्ट टूल, उसके नीचे आप देखेंगे लासो टूल है। हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक लासो टूल आ जाएगा और इसको हम ड्रैग करके अपने ऑब्जेक्ट के अराउंड ड्रॉ करेंगे सिलेक्शन, और देन हम सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। लासो टूल के ऊपर आप डबल क्लिक करते हैं तो इसकी टूल सेटिंग ओपन हो जाती है। उसके अंदर आप देखेंगे सबसे ऊपर है ड्रॉ स्टाइल, जो कि ओपन और क्लोज के अंदर दो आपके पास सिलेक्शंस हैं। कंपोनेंट सिलेक्शन में एक्यूरेट और फास्ट है। ड्रॉ स्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ओपन और क्लोज बाय डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ है। क्लोज का मतलब ये है कि जब आप अपने टूल को ड्रॉ करके सेलेक्ट लेंगे तो आप देखेंगे कि जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था जहाँ से मैंने टूल से ड्रॉ करना स्टार्ट किया और जो मेरा एंड पॉइंट इस वक्त मौजूद है, उसके बीच में वो एक आर्क क्रिएट कर रहा है जो कि वो सिलेक्शन क्लोज कर रहा है। ये सिंपल इसकी एक डेफिनेशन है। अगर हम ड्रॉ स्टाइल ओपन करके ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें किसी किस्म का कोई आर्क क्रिएट नहीं हो रहा। ये जस्ट एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। ड्रॉ स्टाइल आप ओपन रखें या क्लोज रखें, सिलेक्शन उसने वही करनी है जो कि आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं। सिलेक्शन वही होगी जो आप ड्रॉ करके सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये होगा कि सिलेक्शन सेट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। सिलेक्शन सेट्स हमारे लिए इसलिए बेहद ज़रूरी हैं कि अगर हमारे पास कोई बड़ी सीन फाइल होती है, यानी कि किसी बड़े इन्वायरमेंट पे अगर आप काम कर रहे हैं और उस इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉप्स अगर आपने रखे हुए हैं, तो वहाँ पे आपको सपोर्ट ये मिल जाती है कि आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ता। या तो हम उनको आउटलाइनर में ग्रुप के थ्रू कॉल करते हैं, या हम उनको लेयर्स के थ्रू कॉल करते हैं, या हम उनको सिलेक्शन सेट्स के थ्रू कॉल करते हैं, ठीक है। लेट सपोज कि अगर मैं इस चेयर का एक सिलेक्शन सेट बनाता हूँ। सिलेक्शन सेट बनाने के लिए आप अपने ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद हम क्रिएट के बटन को क्लिक करेंगे। क्रिएट में आप देखेंगे सेकंड लास्ट ऑप्शन आ रहा है आपके पास सेट्स का। सेट्स के अंदर आप जाएंगे, क्विक सेलेक्ट सेट को हम क्लिक करते हैं तो आपके पास एक विंडो अपेयर हो जाएगी जिसमें आप उसको रीनेम करेंगे। जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं वो आप मेंशन कर दें यहाँ पे, सेट 01 चेयर, ओके। अगर हम ओके करेंगे तो यहाँ पे इसका सेट क्रिएट हो जाएगा। अगर हम ऐड टू शेल्फ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा कस्टम शेल्फ है वहाँ पे इसका एक आइकन क्रिएट हो जाएगा, इसका एक बटन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम अपने ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट करते हैं और हम अपना बाकी जो भी और उसके बाद हम जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो एक्शन परफॉर्म करेंगे। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेट सपोज कि आपने अगर ग्राउंड में डिब्री डाली हुई है, या आपने कोई बहुत छोटे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपने मॉडल करके प्लेस किए हुए हैं अपने ग्राउंड के ऊपर, उनको आप बार बार सेलेक्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उस मेहनत से बचने के लिए हम उन चीज़ों के सिलेक्शन सेट्स बना के रखते हैं। और ये सिलेक्शन सेट्स बनाए कैसे जाते हैं, आइए चले देखते हैं। हम सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं जिनके हम सिलेक्शन सेट्स बनाना चाह रहे हैं। लेट सपोज हमने चंद ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम क्रिएट के मेन्यू पे जाएंगे। सेकंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास सेट्स का। सेट्स के अंदर हम देखते हैं हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सेट, पार्टीशन और क्विक सेलेक्ट सेट। हम क्विक सेलेक्ट सेट पे क्लिक करते हैं। आप देखेंगे कि क्विक सेलेक्ट सेट की विंडो ओपन हो गई है और हम यहाँ पे इसको रीनेम करते हैं चेयर 01। हम इसको ओके कर देंगे तो अब ये एक सिलेक्शन सेट्स क्रिएट कर देगा। तो ये सिलेक्शन सेट क्रिएट हो चुका है और अपने सिलेक्शन सेट को रिकॉल करने के लिए हम
सेलेक्ट में जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे क्विक सेलेक्ट सेट का एक ऑप्शन आ रहा है। इसके अंदर हमारा वो सिलेक्शन सेट मौजूद है जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐड किया है, चेयर 01। मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरी वही सिलेक्शन रिकॉल हो जाएगी जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिलेक्शन सेट के थ्रू सेव कराई है माया की मेमोरी के अंदर। सिलेक्शन सेट्स हमारे लिए उस वक्त बहुत ज़रूरी होते हैं जब आप इन्वायरमेंट बेस्ड काम कर रहे होते हैं या आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें आपके ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, तो वहाँ पे आपके सिलेक्शन सेट्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं।